शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ ये है JSW इंफ्रा। ये सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी है और पहले इनका जो कारोबार एक ही ग्रुप में हुआ करता था, लेकिन बाद में 2006 में इस कंपनी को अलग कर दिया था इन्होंने और 2000 सितंबर 2023 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद में केवल एक ही साल हुआ है। एक साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों के साथ 3 गुना बना दिया है। कैसे बनाए, क्या जानकारी और इसमें किस तरह की खबरें भी आ रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है, तमाम तरह की जितनी भी जो कार्गो सुविधा होती है, जो समुद्री रास्ते का व्यापार जो होता है, समुद्र रास्ते से उसकी सुविधा देती है। वहाँ पर क्या होता है कि ये कार्गो सुविधा देती है, कंटेनर सुविधा देती है, बड़े बड़े स्टोरेज जो होते हैं, वेयर हाउस, उसकी सुविधा देती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देती है कंपनी, और जो ऑयल का है, गैस का है, चाहे घरेलू FMCG का सामान हो, चाहे स्टील हो, लोहा हो, सीमेंट हो, जितने भी तरह के जो पदार्थ है, चाहे बाहर से इंपोर्ट करने को, चाहे एक्सपोर्ट करने के, वो काम ये कंपनी करती है। इनके पास UAE में भी एक बंदरगाह है जिसको ड्राई बंदरगाह बोलते हैं। वहाँ पर भी तेल भंडारण की क्षमता इनके पास है। 5 मेट्रिक टन की क्षमता है इनके पास UAE में। इसके अलावा यहाँ पर अपने इंडिया में भी इनके पास 10 बंदरगाह है और अभी ये 2-3 बंदरगाह और बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो खबर आई थी, जिसकी मैं चर्चा कही थी अभी, की एक खबर इसमें आ रही है कि इन्होंने QIP के जरिए 5,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे। ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। उस खबर से क्या होता है कि शेयर ज़बरदस्त चढ़ा था और करीब करीब 5% का इसके अंदर तेज़ी आ गई थी। इस खबर के आने पर कि कंपनी 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी QIP के जरिए। लेकिन क्या हो गया, कंपनी ने अभी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जुटाएगी या नहीं। ये खबर झूठी है, सच्ची है, अभी कोई इसका पता नहीं है कि, लेकिन एक बार जरूर इसमें जो अंदाज लगाया जाए, आशंका मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से जो अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी की देर सवेर ये पैसा जुटाएगी। क्यों जुटाएगी? इसलिए कि कंपनी के पास अभी करीब 86% के आसपास होल्डिंग है, 85-86% के पास होल्डिंग है। और एक जो सेबी के जो नियम है कि कोई भी कंपनी लिस्टिंग होने के बाद अपने पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रह सकती, मतलब इनको अपनी होल्डिंग कम करना है, 75% से कम लाएंगे ये। तो करीब करीब कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के पास किसी प्रकार के पैसे की दिक्कत नहीं है। इनके पास रिजर्व बढ़िया है, इनके पास फंड बढ़िया है, इनके पास सारी तमाम सुविधाएँ हैं। और एक कई तरह के बिजनेस है, स्टील का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, और तमाम तरह के बिजनेस से जुड़ी कंपनी है। तो उसकी ये जो हम बात करें जिसकी JSW इंफ्रा, इसकी जो करंट प्राइस अभी चल रही है 327 रुपये के आसपास क्लोजिंग ली, 326-27 क्लोजिंग ली है। आज ही के दिन ये शेयर खुला था 340 पर और गिरते गिरते 321 पर आया था। तो 321 से अब भी अंदाज लगाया जा रहा है क्या शेयर गिरेगा क्या और नीचे जाएगा क्या। तो कुछ विश्लेषक ये बता रहे कि ये शेयर 260 रुपये तक भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अभी ये बता रहे कि इसका जो PE इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये करीब 217 रुपये के आसपास बैठा है। तो ओवर वैल्यूड मांग रहे हैं इस शेयर को, क्योंकि ये जब एक साल के अंदर ही 3 गुना चढ़ चुका है शेयर, तो इसको ओवर वैल्यूड माना जा रहा है। लेकिन वो वहाँ तक जाने के चांस से कम है कि 260 तक जाएगा। लेकिन इसका जो सपोर्ट लेवल है वो अभी 320 रुपये के आसपास है। 320 को आज टच कर गया और यहीं से वापस इसने थोड़ा सा ऊपर आया, 327 पे बंद हुआ है। अगर 320 का सपोर्ट टूटता है तो फिर ये वापस 300 के नीचे जा सकता है। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो करीब करीब 119 रुपये का लो रहा और 360 रुपये का हाई रहा एक साल का। ओवर टाइम का हाई और लो देखेंगे तो वो करीब करीब 142 रुपये का लो रहा और 360 रुपये का हाई रहा पूरे लाइफ टाइम का। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कंपनी 2023 में लिस्ट हुई, तो कह सकते हैं अभी 1 ही साल हुआ है। तो 1 साल में 1-1.25 साल हुआ तो कंपनी का मतलब ज़्यादा हाई लो का वो नहीं रहा। इसमें मार्केट कैप है इसका 68,560 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन सेक्टर P इसका है 217 रुपये का। ये जरूर ध्यान देना कि ये इससे कंपनी का जो शेयर लग रहा है ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू है इसकी 38.27, मतलब कि मोटा मोटा 38.5 रुपये इसकी बुक वैल्यू मान सकते हैं। उसके मुकाबले करीब करीब शेयर आपको 9 गुना महंगा मिल रहा है। ये जरूर ध्यान रखना, बुक वैल्यू शेयर की एक्चुअल प्राइस दर्शाता है तो उससे 9 गुना महंगा मिल रहा है। फेस वैल्यू इसका अभी 2 रुपये है। 2 रुपये जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था तब भी इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये थी, तो शेयर अभी कोई स्पीड का नहीं हुआ, वही फेस वैल्यू अभी भी है। और इसके अंदर देखा जाए तो इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, मात्र 55 पैसे का डिविडेंड दिया, वो भी 2024 में दिया था एक बार। शेयर स्प्लिट नहीं हुआ, कंपनी ने कोई भी बोनस वोनस कुछ भी नहीं दे रखा है। इस प्रमोटर के पास यहाँ पर 85.61% की होल्डिंग है। FIS के पास जो होल्डिंग है वो 4.15, मतलब मोटा मोटा 4.25% होल्डिंग FIS के पास है। DIS मतलब डोमेस्टिक जो अपने जो म्यूचुअल फंड वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी होल्डिंग है
5.79%, मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि 6.25%, 6.5-7% मान सकते हैं इसको। पब्लिक की होल्डिंग सबसे कम है, 1.71 की है, मतलब करीब करीब 2.25% होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर है मालिक के पास, और ये सबसे बड़ा एक कारण बना है, जो कि 85.61% होल्डिंग है। और सेबी के रूल्स के अनुसार क्या है कि इनको अपनी होल्डिंग 75% से नीचे लाना, मतलब मोटा मोटा कह सकते करीब 10-15% होल्डिंग ये निकालेंगे, अपनी बेचेंगे। और उसी के जरिए जो QIP जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे आप ये करीब 5,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे, इसी प्लानिंग है इनकी। क्योंकि वो करना पड़ता है, नियम है कि कोई भी लिस्ट होने के बाद कंपनी को जो मालिक को अपनी होल्डिंग 75% से ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो वही एक कारण है, उसी वजह से ये शेयर में कुछ हलचल हो रही है वापस। और अगर हम देखें इसके अंदर जो लिस्टिंग की IPO, इसका IPO आया था करीब 26 सितंबर 2023 में आया था, और प्राइस बैंड इसका रखा था 113 से 119 प्राइस बैंड रखा था इसके अंदर। और ये जो लिस्ट हुआ था 141 लिस्ट हुआ था, और वहाँ से फिर बाद में उसी दिन ये अगले दिन ये 151-57 तक गया था, और फिर बाद में थोड़ा डाउन होकर फिर वापस चढ़ा तो ये 360 तक गया हुआ है। ये जरूर ध्यान रखना। 1 साल हुआ कंपनी को, सितंबर में ये लिस्ट हुई थी, सितंबर 2023 में, और अभी सितंबर 2024 रहा है, यानी 1 ही साल हुआ। 1 साल में आपके जिसने भी IPO में पैसा लगाया हुआ, तो मान सकते हैं कि करीब करीब 3 गुना पैसा लोग बना चुके हैं इस स्टॉक में। 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख के 3 लाख बन चुके हैं, मान सकते हैं इसमें। क्योंकि ये 119 इसकी जो प्राइस रखी थी उससे मुकाबले ये 360 तक गया, तो वो करीब करीब 3 गुना बैठता है एवरेज देखे जाए तो। इसके अंदर ROC इसका है 9.53 का, और ROE इसका है 9.75 का। ठीक ठाक है, न बहुत अच्छा न बेकार, दोनों ही कह सकते ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, 328% की होल्ड प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अगर हम EBITDA देखते हैं तो अडानी पोर्ट का जो 55.74% का है, JSW का है 110.75 का EBITDA है, और इसका जो गुजरात पिपा पाव का है 14.30 का। तो JSW का यहाँ पर बिल्कुल सही है, EBITDA बढ़िया है। करंट प्राइस तो 1406 प्राइस है, शेयर की प्राइस अडानी पोर्ट के शेयर की है। JSW की 327, गुजरात पिपा पाव की 217 रुपये। तो प्राइस के मामले में ठीक है, अडानी पोर्ट का शेयर थोड़ा ज़्यादा महंगा लग रहा है, बाकी इसका ठीक है, लेकिन मार्केट के उनका बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, कंपनी का जो डेटा वगैरह ये बता दिया। सपोर्ट लेवल है वो अभी 320 रुपये के आसपास है, 320 को आज ये टच कर गया, और यहीं से वापस इसने थोड़ा सा ऊपर आया, 327 पे बंद हुआ है। अगर 320 का सपोर्ट टूटता है तो फिर ये वापस 300 के नीचे जा सकता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि आपने किस लेवल पर ख़रीदा हुआ है। अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लेने में फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको, क्योंकि जब क्या होता है जब सेंटीमेंट बिगड़ जाता है एक के साथ अच्छी अच्छी कंपनी को शेयर भी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, ज़रूर नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, मार्केट है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको बराबर इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगी, इस खासकर इस स्टॉक पे, क्योंकि महंगा शेयर है, ओवर वैल्यूड शेयर है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी के जो खबर जो चल रही है 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की, तो वो खबर अप्लाइड होती है या नहीं, क्योंकि कंपनी कई बार क्या होता है कि मार्केट में एक चीज़ देखी जाती है, एक नज़रिया होता है कि कंपनी अगर बाज़ार से पैसा जुटा रही है अपने शेयर को बेचकर, तो क्या कंपनी के पास ये फाइनेंशियल दिक्कत है। तो ये एक अंदाज, नेगेटिव अंदाज देखा जाता है। पॉजिटिव ये होता है कि कंपनी बढ़िया होती है, लेकिन कंपनी को मार्केट से पैसा जुटाया जाता है, क्योंकि कंपनी के पास शेयर बहुत ज़्यादा रखे उससे जुटाएंगे। और कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी क्या है कि अपने कुछ नए डेवलपमेंट कर रही है, नए इंफ्रा की जरूरत कर रही है, चाहे उनको ज़रूरत भी है, तो उस हिसाब से कंपनी जुटाएगी पैसा। ये भविष्य खबर है, होगी नहीं होगी कुछ नहीं कह सकते हैं, तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है।